हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका अपने चैनल हैदर पीसीएम में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैद्युत रसायन पार्ट नंबर 3 दोस्तों अकार्बनिक रसायन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं वैद्युत रसायन चैप्टर यानी दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों पार्ट नंबर 3 आपकी फर्स्ट बुक के अंदर आता है अकार्बनिक रसायन के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे दोस्तों वैद्युत रसायन होता क्या है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती ही क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे हम दोस्तों, वैद्युत रसायन के बारे में। ठीक है, यानी दोस्तों वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप समझ लेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों ये एक हमारी रसायन विज्ञान की शाखा है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, यानी जो हमारे रसायन विज्ञान होते हैं उसका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, और फिजिकल पार्ट होता है। वैसे ही दोस्तों ये हमारा क्या है, रसायन विज्ञान का ये भी एक पार्ट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सरल तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों। रसायन विज्ञान कि वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत यानी इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, जिसके अंतर्गत वैद्युत, ठीक है दोस्तों, वैद्युत तो आना ही है, वैद्युत तथा रासायनिक यानी केमिकल रासायनिक घटनाओं का, ठीक है, परस्पर संबंध के बारे में, ठीक है, यह ज्ञात किया जाता है दोस्तों। क्या कहलाएगी हमारी, यानी वैद्युत, ठीक है, रसायन कहलाता है। ठीक है, वैद्युत रसायन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन, वैद्युत रसायन कहलाएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये भी आपका एक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो जिसके द्वारा दोस्तों वैद्युत तथा रासायनिक घटनाएं जो होती हैं दोस्तों, यानी केमिकल इफेक्ट जो होंगी, घटनाएं होंगी दोस्तों, उनके बारे में आपस में डिस्कस किया जाएगा। उनके बारे में दोस्तों परस्पर संबंध के बारे में जो ज्ञात किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, आपकी वैद्युत रसायन के द्वारा यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे दोस्तों सब यानी वैद्युत से ही रिलेटेड होगा, यानी ठीक है, बिजली से ही रिलेटेड होगा सब चीज़ें। ठीक है, तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इसके थोड़े से टॉपिक हैं दोस्तों, यानी वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 है आपका, तो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम, ठीक है, वैद्युत अपघट्य। ठीक है दोस्तों, वैद्युत अपघट्य आपने पार्ट नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा होगा, बार बार जिक्र आता है दोस्तों वैद्युत अपघट्य क्या होंगे। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम इनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर यानी जल में, ठीक है, जलीय विलयन में, अभी समझाएंगे इनको। वे पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं दोस्तों, वियोजित यानी टूटना, वियोजित हो जाते हैं दोस्तों, क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको सरल तरीके से समझेंगे दोस्तों। आप कोई पदार्थ लेंगे, ठीक है, जैसे दोस्तों हमने उदाहरण में ले लिया, इसका एग्जाम्पल अगर मैं, ठीक है, तो जैसे NaCl, ठीक है, क्या है हमारे पास दोस्तों, NaCl। अब NaCl को आपको क्या करना है दोस्तों, NaCl का हमने दोस्तों किसके अंदर, यानी जल के अंदर, ठीक है, अगर आप इसको जल के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, घोलेंगे, तो दोस्तों वे पदार्थ, तो जैसे दोस्तों NaCl, ठीक है, जलीय विलयन में, यहाँ पर क्या है, जल के अंदर हमने मिला लिया और दोस्तों जो, ठीक है, आयनों में वियोजित हो जाएंगे यानी टूट जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों
प्लस और प्लस दोस्तों Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर एक किस चीज़ के अंदर यानी वियोजित हो गया, जलीय विलयन में दोस्तों क्या हुआ, वियोजित हो गए। तो दोस्तों ऐसे जो हमारे पदार्थ कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य। क्या कहलाएंगे दोस्तों, वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। अब बात करेंगे दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो इनके टाइप देख लेंगे। ठीक है, इनके प्रकार। ठीक है, किसके दोस्तों, हमारे वैद्युत अपघट्य के प्रकार यानी टाइप कितने होते हैं, इनके टाइप कितने होते हैं दोस्तों। तो टाइप होते हैं दोस्तों ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, तो नंबर 1 होगा दोस्तों हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है दोस्तों, प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी ताकतवर होंगे। ठीक है, प्रबल का मतलब क्या होता है, ताकतवर, प्रबल वैद्युत अपघट्य। और दोस्तों नंबर 2 लिख सकते हैं आप, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, कमजोर। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो दोस्तों बात करते हैं हम प्रबल वैद्युत अपघट्य होते क्या हैं। बात करेंगे नंबर 1 प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते क्या है दोस्तों, समझ लेंगे दोस्तों। यानी आपने क्या है, कोई वैद्युत अपघट्य ले लिया। ठीक है, आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास एक वैद्युत अपघट्य है दोस्तों। अगर वे जलीय विलयन के अंदर, ठीक है, आपने उसको जल के अंदर क्या करा दोस्तों, उसकी रिएक्शन कराई, अगर जल के अंदर वो दोस्तों पूर्ण रूप से वियोजित हो गया तो वे क्या कहलाएगा, हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे तो वे पदार्थ दोस्तों, वे पदार्थ जो किसके अंदर दोस्तों, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है, पूर्ण रूप से दोस्तों, पूर्ण रूप से, ठीक है, जलीय विलयन में। तो दोस्तों डेफिनेशन बहुत ही सिंपल कराऊंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित का मतलब होता है दोस्तों टूटना, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहलाएंगे आपके, प्रबल, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपने जल के अंदर किसी वैद्युत अपघट्य को दोस्तों वियोजित करने की कोशिश करी, ठीक है, उसको आपने जल के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो दोस्तों अगर भी जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो गया दोस्तों, यानी टूट गया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वे आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे दोस्तों NaCl, NaCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, NaCl दोस्तों जैसे KCl, NaOH, कोमा दोस्तों H2SO4, कोमा HCl आदि। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको ओनली 2 कंपाउंड यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ओनली 2 कंपाउंड आपको उदाहरण के अंदर देने। ठीक है, ज़्यादा नहीं देने। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नंबर 2। अब नंबर 2 क्या है दोस्तों, हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, आगे कराऊंगा इनकी रिएक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा। आपको दोस्तों रट्टा मारने की आवश्यकता, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर रट्टा मारोगे तो क्या होगा दोस्तों, मिस्टर इंडिया हो जाएगा, दिमाग के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, डिफरेंस करना है। ये प्रबल थे, ये दुर्बल हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हमने, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं दोस्तों, वियोजित हो जाएंगे, पर इसमें पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लिख देंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसके अंदर, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्ण रूप
से, ठीक है, जलीय विलयन में वियोजित नहीं टूटना, ठीक है, वियोजित का मतलब टूटना, वियोजित नहीं होते तो यहाँ पर नहीं टूटेंगे, ठीक है, यानी क्या होंगे, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, टूटते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, तो वे क्या कराएंगे आपके दोस्तों, वे पदार्थ, ठीक है, वे मैटर्स, ठीक है, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे आपके दोस्तों, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएंगे, कमजोर वाले, बहुत ही वीक, ठीक है, कहलाते हैं, कमजोर वाले, बहुत ही, ठीक है, कमजोर हैं ये आपके क्या है, वीक हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों बताओ, एग्जाम्पल बता सकता है कोई, ठीक है, तो कमेंट्स के अंदर बताना आप कि जो आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य मैंने यहाँ पे जो प्रबल में नहीं लिखे हैं और दुर्बल में जो मैं नहीं लिखूंगा उनको आप बताना है कि दोस्तों ये प्रबल है या ये दुर्बल है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों H2, ठीक है, CO3 ये वीक है, ठीक है, क्या है आपका, वीक है, कमजोर वाला है, ठीक है। उसके बाद जैसे दोस्तों CH3 COOH, ठीक है, आदि, तो ये हो गया आपके दोस्तों दुर्बल, ये हो गया आपके प्रबल, ये हो गया आपके दुर्बल, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि दुर्बल जो मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, उनके नाम बता सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।